मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारजी परमागम ग्रंथ, इसके प्रशिष्ट रूप से आचार्य परमात्मा अमृत चंद्र देव ने जो 47 नए और 47 नए के द्वारा 47 धर्मों का, या यूं कहो कि 47 धर्मों के द्वारा आत्मा का क्या स्वरूप है, वह हमें बताया। इसके 47 नए की प्ररूपणा के बाद आचार्य भगवान ने यहाँ पर उपसंहार रूप से इसकी, जैसे प्रारंभ किया था परिशिष्ट तो उसकी भूमिका आई थी, अब इसका उपसंहार है। इसमें अपन नए प्रज्ञापन जो PDF है उसमें 292 नंबर पेज है, यहाँ से अपन अपनी बात शुरू करते हैं आज की। इस प्रकार इस उपरोक्त सूचना अनुसार यानी 47 नयों में समझाया है उस विधि से। 47 नयों में क्या विधि आई कि एक एक नए आत्मा के एक एक धर्म को बताता हुआ आत्मा का स्वरूप बताता है। तो 47 नयों में समझाया उस विधि से क्या आया कि एक एक धर्म में एक एक नय व्याप्ता है। आत्मा का जो धर्म है, जो धारी राखेला भाव है, जो भाव आत्मा ने धारण करके रखा है, वह उसका धर्म है। और उस धर्म को एक नए मुख्यता से उस धर्म को बताता है। तो एक एक धर्म में एक एक नए व्याप्ता है। इस प्रकार अनंत धर्मों में अनंत नए व्याप्ते हैं। आया ना, ये एक एक धर्म में एक एक नए व्याप्ता है। तो अनंत धर्मात्मक आत्मा के अनंत धर्मों में अनंत नए व्याप्ते हैं। अब अनंत नयों से निरूपण किया जाए तो अब यहाँ एक उदाहरण है, इसको नीचे एक ब्रैकेट है, उससे अपन पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा, लेकिन ऐसे पढ़ के चलते हैं, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। तो समुद्र के भीतर मिलने वाले सफेद नीला पानी, सफेद पानी गंगा यमुना का, सफेद गंगा का, यमुना का नीला, ऐसा वह समुद्र में सब नदियों का पानी मिलता है। यहाँ दो लिए मुख्य, श्वेत और नीला। तो ऐसा ये जो समुद्र में जल समूह है जिसमें सफेद नीला पानी सब ही मिला हुआ है, ऐसे अनंत धर्मों को परस्पर अतद्भाव मात्र से पृथक करने में अशक्य होने से आत्मद्रव्य अमेचक स्वभाव वाला। यहाँ तक देखो, यहाँ से अपन वापस चलते हैं। आत्मद्रव्य कैसा कहा? अमेचक स्वभाव वाला। मेचक शब्द आया ना, मेचक माने विविध रूपता या विविधता, और अमेचक माने विविधता का नहीं होना, विविध रूपता नहीं होना।
तो आत्म द्रव्य अमेचक स्वभाव वाला कैसे कि अनंत धर्मों का एक स्वामी अधिष्ठाता अभेद रीति से है, तो उसको अमेचक स्वभाव वाला आत्म द्रव्य कहा। इस आत्म द्रव्य में अनंत धर्म अभेद रीति से अमेचकता से रहे हैं, ये क्योंकि द्रव्य अमेचक स्वरूप है। अमेचक माने अविविधता वाला है, तो ऐसा अविविधता वाले आत्म द्रव्य में ये जो अनंत धर्म है इन सबके अपने अपने भाव हैं। जैसे कर्तृत्व न्याय, अकर्तृत्व न्याय या कर्तृत्व धर्म, अकर्तृत्व धर्म, भोक्तृत्व धर्म, अभोक्तृत्व धर्म, संस्कार धर्म, असंस्कार धर्म, इस प्रकार के अनंत धर्म हैं और सबके न्यारे न्यारे भाव हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। तो अतद भाव माने जिनमें परस्पर एक दूसरे का भाव नहीं, ऐसा होने पर भी एक अमेचक स्वभाव वाला आत्मद्रव्य अनंत धर्मों को धारण करने वाला। उन्हें लाई आप टेबलेट, नहीं जरूरत हो ले लो, उसी में है ना। इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं। हाँ, तो देखो ये अनंत आत्म द्रव्य अमेचक स्वभाव वाला है, यानी अविविधता वाला अभेद एक रूप, लेकिन अनंत धर्मात्मक है। वो अनंत धर्म है, वे सब अतद्भाव स्वरूप हैं, यानी एक धर्म अन्य धर्म के भाव स्वरूप नहीं है। तो अनंत धर्म अनंत अपने अपने भाव वाले होने से मात्र इस बात से ही वे पृथक नहीं किए जा सकते। क्यों कि आत्मा उनको अभेद रीति से अनंत धर्मों को धारण करने वाला है। सो कहा अनंत धर्मों को परस्पर अतद भाव से पृथक करने में अशक्य है। उसका उदाहरण कहा कि जैसे समुद्र की एक अपार जल राशि है, उस जल राशि में गंगा का, यमुना का और अनेक प्रकार की नदियों का जल मिल गया है। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की नदियों का जल मिल गया है, लेकिन वो सब नदियों का जल अपने अपने भाव रूप है, यानी अपने अपने स्वरूप रूप है, लेकिन उस समुद्र में उनको पृथक नहीं किया जा सकता। इतनी बात आई। अब यहाँ आगे चली बात, एक धर्म में व्याप्त होने वाला। पहले तो अपने सामने क्या बात आ गई कि आत्म द्रव्य अनंत धर्मों को धरने वाला एक धर्मी है, और वे अनंत धर्म परस्पर अपने अपने भाव रूप होने से उन धर्मों में परस्पर अतद भाव है। अतद भाव माने एक धर्म दूसरे धर्म के भाव रूप नहीं है। ये जो बात कही, तो सब धर्म अपने अपने रूप हैं, लेकिन वे पृथक नहीं किए जा सकते, ऐसे स्वरूप हैं वे। तो ऐसे स्वरूप होने से उनको आत्मा एक धर्मी है, और आत्मा एक धर्मी होने से 212 यही है। आत्मा एक धर्मी। अब उसके क्या स्वरूप, क्या प्रकार कहना है कि एक धर्म में व्याप्त होने वाला एक धर्मी होने से यथोक्त माने ऊपर कहा गया उस अनुसार एक धर्म स्वरूप एकांतात्मक है। जो बोल्ड अक्षर है ना उसमें एकांतात्मक है, परंतु युगपत अनंत धर्मों में व्यापक ऐसे अनंत नयों में व्याप्त होने वाला एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण से निरूपण किया जाए तो, यानी ये आत्मा अनंत धर्मों को अभेद रीति से नहीं आएगा। नीचे ऊपर देखना, ये है ना। अभी मैं इधर से दोबारा से कहता हूँ कि एक एक धर्म, प्रत्येक धर्म अपने अपने स्वरूप है। ऐसे अपने अपने स्वरूप रहने वाले अनंत धर्मों को धरने वाला धर्मी एक है।
लेकिन वे अनंत धर्म अतद भाव माने अपने अपने भाव स्वरूप होने से, यानी भाव अपेक्षा वे अलग अलग पृथक पृथक होने पर भी उनको आत्मा से न्यारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा उन सबको एक साथ युगपत धरने वाला है। तो अब अपने सामने दो बातें आ गई, एक एक धर्म वाला आत्मा और अनंत धर्मों का धर्मी आत्मा। दो चीजें, वस्तु एक है, लेकिन उसमें जब एक धर्म से देखा जाए तो उस धर्म को धरता हुआ धर्मी आत्मा, तो एक न से एक धर्मी आत्मा, तो एक धर्मी आत्मा एकांतात्मक आत्मा कहा। और युगपद अनंत धर्म उसमें व्याप रहे हैं, तो अनंत धर्मों में अनंत नए व्यापते हैं और अनंत नए एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रमाण है। तो उस शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रमाण से कहा जाए तो वह आत्मा अनैकांतात्मक अनंत धर्म स्वरूप, ये कहना है। उसका उदाहरण दिया कि समस्त नदियों के जल समूह के समवायात्मक समुदाय स्वरूप एक समुद्र की भांति। समुद्र किस प्रकार है कि समुद्र अथाय जल राशि का समुदाय स्वरूप एक समुद्र है, उसमें अनेकों नदियों का पानी समवाय रूप से रहा हुआ है। ऐसे यह आत्मा में अनंत धर्म समवाय स्वरूप से एक धर्मी आत्मा के हैं। तो ये एक धर्मी आत्मा एक समुद्र की भांति, कैसा समुद्र जिसमें अनंत नदियों का जल समाया हुआ है। ऐसे अनंत धर्मों को वस्तु रूप से पृथक करना अशक्य होने से आत्म द्रव्य मैचक स्वभाव वाला, मैचक माने विविधता वाला, इसका देखो फुटनोट इसमें छपा नहीं है, पुस्तक में है, ग्रंथ में है, इसमें नहीं छापा है। मैचक स्वभाव वाला माने विविध स्वभाव वाला। तो अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाला एक धर्मी होने से यथोक्त माने जैसा ऊपर कहा गया अनेकांतात्मक अनेक धर्म स्वरूप है। भाषा जटिल है, इसको एकदम जब अपन ये ब्रैकेट में जितना लिखा है ना उसे पढ़ते हैं तो सरल हो जाएगी। जैसे एक समय किसी समय नदी के जल को जानने वाले ज्ञानांश से देखा जाए तो समुद्र एक नदी के जल स्वरूप ज्ञात होता है। समुद्र है, उसमें गंगा जमुना सरस्वती जो जो भी नदियां हों उस सब का पानी उसमें है, लेकिन एक अपना वह ज्ञान का अंश मात्र उस समुद्र में एक नदी के जल को जानने में लगे। अपना वर्तता ज्ञान है ना, वो समुद्र के सामने खड़े हैं हम और वहां पर अनेक नदियों का पानी है। मान लो एक गंगा के पानी को जानने में लगने वाला जो अपना ज्ञान का अंश है, तो उसमें वह समुद्र कैसा ज्ञात हुआ? गंगा के पानी वाला, है ना। तो वह समुद्र एक नदी के जल स्वरूप ज्ञात होता है। अब उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत था, उसी प्रकार एक समय माने किसी समय में वर्तने वाले ज्ञानांश द्वारा एक धर्म को जानने वाले एक नए से देखा जाए तो आत्मा एक धर्म स्वरूप ज्ञात होता। कर्तृत्व नए से आत्मा के कर्तृत्व धर्म को जाना जाए तो आत्मा कर्तृत्व रूप है। अकर्तृत्व नए से आत्मा के अकर्तृत्व धर्म को जाना जाए तो कौन जाना जा रहा है? आत्मा। पर उस धर्म से जाना जाता तो आत्मा अकर्तृत्व स्वरूप है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, सौपाधिक स्वभाव वाला है। एक बार कहा, फिर कहा निरूपाधिक स्वभाव वाला। तो सौपाधिक पने के धर्म को देखने वाले ज्ञानांश से उस नए से आत्मा को जानोगे तो आत्मा सौपाधिक जानने में आएगा, और उसी समय अन्य समय अन्य नए से जानोगे तो उस रूप जानने में आएगा। तो देखो, लेकिन अब दूसरा प्रकार कहा, एक प्रकार कहा नए से जानने की तरकीब। नए से कैसे जानते हैं? हाँ, एक धर्म की मुख्यता में, धर्म को नहीं, एक धर्म की मुख्यता में जब द्रव्य जाना,
आत्मा जाना तो आत्मा उस धर्म स्वरूप ज्ञात होता है, जैसे समुद्र गंगा के जल वाला ज्ञात होता है। अब देखो, परंतु जैसे एक ही साथ सर्व नदियों के जल को जानने वाले ज्ञान, इससे देखा जाए। पहले काय से देखा? नय से देखा। और अब काय से देखा? शुद्ध ज्ञान प्रमाण से। ये शुद्ध ज्ञान प्रमाण है सबको एक साथ, कि सबको जैसे एक ही साथ सर्व नदियों के जल को जानने वाले ज्ञान से देखा जाए तो समुद्र सर्व नदियों के जल स्वरूप ज्ञात। उदाहरण एकदम सटीक लिखा है आचार्य। तो उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत, उसी प्रकार एक ही साथ सर्व धर्मों को जानने वाले प्रमाण से देखा जाए तो आत्मा अनेक धर्म स्वरूप ज्ञात होता है। इस प्रकार एक नय से देखने पर आत्मा एकांतात्मक है और प्रमाण से देखने पर आत्मा अनेकांत। यानी ये जो पूरा पैराग्राफ आया, इसमें जो दृष्टांत आया वो तो अपन ने पढ़ ही लिया। इसमें अपन ये थोड़ा विचार करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में, कि आत्मा अनंत धर्म स्वरूप है और वो अनंत धर्मों का अभेद रीति से एक धर्मी है। वे अनंत धर्म जो हैं वे अपने अपने धर्म स्वरूप हैं, तो एक धर्म अन्य धर्म स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार सभी धर्म पृथक पृथक हैं, लेकिन वे सभी धर्म पृथक पृथक हैं तो भी वे एक धर्मी के आश्रय से अभेद रीति से रहे। उस धर्मी को देखो तो वह धर्मी अमेचक रूप है और अनंत धर्मों से देखो तो मेचक रूप है। अब इसी आत्मा को जो मेचक अमेचक स्वरूप है, जो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता धर्मी एक है, इसको एक एक धर्म से देखने पर, यानी एक एक नय से देखने पर यह आत्मा उस धर्म स्वरूप ज्ञात होता है और उसी आत्मा को शुद्ध ज्ञान प्रमाण से देखने पर वही आत्मा अनंत धर्मात्मक ज्ञात होता है। ये इस पैराग्राफ का जो भाव है वो है। अब गुरुदेव देखो अपने को समझाते हैं। 293 पेज, हेडिंग है एक धर्म से देखें तो आत्मा एकांतात्मक है। पेज 293 ही होगा, है ना? हाँ, 293। देखो, इस प्रकार इस उपरोक्त सूचन प्रमाण एक एक धर्म में, जो अपन ने पढ़ा उसी का खुलासा है। हाँ, एक एक धर्म में एक एक नय व्याप्त होता है। ऐसे अनंत धर्मों में व्यापक अनंत नयों द्वारा निरूपण किया जाता है। इस प्रकार 47 नय बताए गए। ठीक है। कर्तृत्व धर्म को एक नय जानता है, अकर्तृत्व धर्म को एक नय जानता है। ऐसे अनंत धर्मों में अनंत नय व्यापक हैं। अब एक एक इसका वाक्य अपने को देखना, जो अपन ने पिछले 2 महीने में चली बात वो सब यहाँ पर रिवीजन में आएगी। अनंत धर्म स्वयं से हैं, पर से नहीं। ये सिद्धांतिक वाक्य है, ये अपने चित्त में रखना पड़ेंगे, है ना? फार्मूला है ये कि अनंत धर्म स्वयं से हैं, पर से नहीं। यद्यपि किसी धर्म को पर से सापेक्ष कहकर के बताया गया हो तो भी वह धर्म अपना स्वयं से है, पर से नहीं। अब कहते हैं कि अनंत नयों द्वारा निरूपण किया जाए तो समुद्र के अंदर प्राप्त श्वेत नील यानी गंगा यमुना के जल समूह की भांति अनंत धर्मों को परस्पर अतद्भाव मात्र द्वारा भिन्न करना अशक्य है। इसको समझाते हैं। समुद्र में सफेद और बादली पानी है, उसके बीच में क्या है? अतद्भाव है। अतद्भाव का अपन कई बार अर्थ कर चुके। आ माने नहीं, तद माने वह भाव नहीं, इसका नाम अतद्भाव। जैसे पानी पानी है, दूध दूध है।
जो सफेद है वह बादली नहीं है, नीला, और जो बादली है वो श्वेत नहीं है। उसी प्रकार अनंत धर्मों के बीच अतद्भाव है। एक धर्म दूसरा धर्म नहीं है, और परंतु उन्हें पृथक कर ना सके। क्यों? एक धर्मी के आश्रय से एक धर्मी आत्मा उसको धारण करके रखता है, तो उसको एक धर्मी के आश्रय में एक धर्मी को में अभेद रीति से रहे होने से उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन वे सब धर्म आतद्भाव के द्वारा पृथक पृथक किए। शुद्ध रहना वह धर्म है आत्मा का, अशुद्ध रहना वह धर्म है आत्मा का। संस्कार को सार्थक करने वाला धर्म, संस्कार को निरर्थक करने वाला धर्म, ऐसे अनंत धर्म आतद्भाव से है। यानी एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है, परंतु इतने मात्र से उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, वे पृथक नहीं हो सकते। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जिस समय में कर्तृत्व धर्म को कर्तृत्व न से जाना जाए, उस ही समय में आत्मा में अतद्भाव रूप, कर्तृत्व के अतद्भाव रूप अकर्तृत्व धर्म तो पड़ा है, उसे पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसमें से क्या खड़ा होता है कि अनंत धर्मों का एक जो धर्मी है उसकी स्वीकारता के बिना एक धर्म को मुक्त करके नहीं जाना जा सकता। एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है, परंतु इतने मात्र से वे धर्म पृथक नहीं हो सकते। आत्मा में अनंत धर्म है, स्वयं से अस्तित्व, पर से नास्तित्व, अशुद्धत्व और शुद्धत्व के बीच परस्पर अतद्भाव है। आत्म द्रव्य विविधता सहित है, परंतु द्रव्य की अपेक्षा यानी द्रव्यार्थिक नय से विविधता रहित है। मेचक अमेचक स्वरूप है, भेदा भेद स्वरूप है। अनेक प्रकार के शब्द आते हैं, भेदा भेद शब्द भी आगम में आता है, मेचक अमेचक भी आता है, विविधता रहित विविधता सहित शब्द भी यहाँ आया। द्रव्य विविध स्वभाव वाला नहीं है तो कैसा है द्रव्य? अमेचक है, और नय की दृष्टि से यह द्रव्य एक धर्म में व्यापने वाला है। एक धर्मी होने से यथोक्त माने कहा गया जो ऊपर एकांतात्मक है। एक धर्म वह किसका है? आत्मा का। वो धर्म भी अपने धर्म भाव को बताता हुआ धर्मी बताता है, इसलिए वह धर्मी एक धर्म स्वरूप है। लेकिन उसी समय वे अनंत धर्म अपने अपने भाव रूप होने पर भी उस धर्मी से पृथक नहीं किए जा सकते, इसलिए वह धर्मी अनेकांतात्मक है। देखो, अशुद्ध धर्म से देखो तो आत्मा अशुद्ध धर्म वाला है। अशुद्धता धर्म वह शुद्ध धर्म तो नहीं है। कर्ता धर्म भोक्ता धर्म नहीं होता। ऐसे अतद्भाव होने पर भी आत्मा विविधता रहित है। ये चर्चा जो है ना, ये गंभीर है, गंभीर भी है, आवश्यक भी है। क्यों कि हम जब भी जनागम में प्रवेश करें, उसका स्वाध्याय करें, तो हमारे सामने यहीं से बात शुरू होती है कि द्रव्य किसे कहते हैं, कि अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ऐसा ही चर्चा होती है। यहाँ धर्म की चर्चा है, तो वो अनंत धर्मों के समूह को जो द्रव्य कहा, तो वे अनंत धर्म द्रव्य में किस रीति से रहे हुए, ये बात जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक वह द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत आत्मा क्या है वो बात कैसे पकड़ेंगे? तो ये अनंत धर्म, अनंत गुणों का, अनंत शक्ति का जो स्वरूप है, वे अनंत क्यों है शक्तियां? क्योंकि वे अपने अपने रूप हैं। वे धर्म अनंत क्यों कहे गए? कि अपने अपने रूप हैं, लेकिन वे अनंत धर्म एक साथ युगपत अपने द्रव्य में व्याप्त है। तो इसलिए वो जो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो द्रव्य कहा जाता है वो विविधता रहित है, और उसी द्रव्य को जब एक एक धर्म की तरफ से जानो तो विविधता सहित है। एक धर्म से देखा जाए तो एकांतात्मक है। कहते हैं श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक अंश वह नय है। तो नय से देखो तो परस्पर तद्भाव से है।
कर्तने से आत्मा कर्तत्व स्वरूप है और अकर्तने से अकर्ता स्वरूप है, देखा जाएगा कि नहीं? तो कर्तने से जो देखा गया उसमें अकर्ता ने नहीं लगाना, उसमें आत्मा कर्ता स्वरूप ही है और रंगरेज की भांति वो राग भाव को करने वाला ही है और उसी समय उसमें राग और रंगरेज की भांति नहीं, रंग कार्य करते हुए अन्य व्यक्ति की भांति साक्षी रूप ही है। सब चर्चा आ गई है ना, उसी का तो यहाँ उपसंहार चलता है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक अंश नय है, नय से देखो धर्म परस्पर अतद भाव से हैं। किस प्रकार के देखते हैं? देखो, एक शुद्ध धर्म है, वह अशुद्ध धर्म नहीं है, परंतु उन्हें पृथक कर ना सकते। तुम सोचो कि इसमें शुद्धता का धर्म रहने दो, अशुद्धता का धर्म निकाल फेंको, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब धर्मों का द्रव्य एक और क्षेत्र एक है। तो भी एक धर्म से देखो तो आत्मा एकांतात्मक दिखता है, क्योंकि ये नय की विशेषता है। ये भी यहाँ समझना कि नय के साथ प्रमाण नहीं चलेगा, नय के साथ प्रमाण स्वरूप लक्ष्य में रखना, लक्ष्य में नहीं। लक्ष्य में रखना माने ख्याल में तो रहेगा, लेकिन वह उस वर्तमान ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, लेकिन उस वर्तमान ज्ञान में उस प्रकार का भाव जानने में रहता है। यदि ये नहीं रखोगे तो नए सच्चे नहीं, और अकेले नए रूपता को ही जानो तो प्रमाण स्वरूप वस्तु की स्वीकृति के बिना भी नए सच्चा है। शुद्ध धर्म में अशुद्ध नहीं, उन्हें पृथक करना अशक्य, क्योंकि सब धर्मों का द्रव्य और क्षेत्र एक है। तो भी एक धर्म से देखो तो आत्मा एकांतात्मक दिखता है। यदि दूसरे नयों की अपेक्षा न रखो तो वह नय नहीं रहता। दूसरा नय है लेकिन गौण है, मुख्य नहीं। मुख्य एक ही नय होगा। आत्मा के भान बिना अज्ञानी की सब भक्ति झूठी है। बेकार होना वह मेरा धर्म है, तथा अकाल से मुक्ति हो ऐसा धर्म आत्मद्रव्य का है। ऐसे आत्मद्रव्य को देखना है, अकाल धर्म मात्र को नहीं देखना है। आत्मद्रव्य को देखना है तो कहते हैं एक नय से आत्मा को देखो तो आत्मद्रव्य एक धर्म स्वरूप है, दूसरे धर्मों का ज्ञान उस समय में गौण है। ये तो हुई नय की व्याख्या। अब प्रमाण से कैसे देखते हैं आत्मा, वो 294 पेज, इसकी हेडिंग देखो। अनेक धर्मों से देखो तो आत्मा अनेकांतात्मक है। कितनी चर्चा है, पहले क्या आ गई? एक धर्म से देखने पर आत्मा एकांतात्मक है, अनेक धर्मों से देखो तो आत्मा अनेकांतात्मक है। अनेक धर्मों का अर्थ क्या है? प्रमाण। अनेक धर्मों को, अनंत धर्मों को एक साथ कैसे देखेगा? तो प्रमाण से। अब प्रमाण की बात करते हैं। युगपत अनंत धर्मों में व्यापक, ऐसे अनंत नयों में व्यापने वाले। युगपत शब्द देखना, युगपत माने एक ही साथ। अनंत धर्म है ना, तो अनंत धर्मों में कौन व्याप रहा है कि अनंत नय, और अनंत नयों में व्यापने वाला है एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण। ये बात बहुत गजब की है। इस बात से पूरे ज्ञान का सिस्टम समझ में आता है। ज्ञान है कि नहीं, ये ज्ञान स्वभाव है अपना, तो ज्ञान स्वभाव का अभी शुद्ध ज्ञान रूप योग्यता में क्या परिणमन है, उसके परिणमन की क्या इस सिस्टम है, वो सामने आता है। कोई वस्तु को जानने जाए तो उसमें एक साथ सब धर्मों को नहीं जाना जाता। कैसे? प्रमाण बिना। नए से जाना जाएगा तो एक एक धर्म जाना जाएगा, लेकिन वे नए कौन, धर्म कौन? कि एक आत्मा में, आत्मा ही लेते हैं अपन, आत्मा में युगपत अनंत धर्म व्याप्त है। यहाँ से बात चलेगी। अपन ने भूमिका में पढ़ा था, चैतन्य सामान्य द्वारा व्याप्त रहने वाले अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है। तो अनंत धर्मों में, अनंत धर्म किस में व्याप रहे हैं? एक आत्मा में। और अनंत धर्मों में कौन व्याप रहा है? अनंत नय। और अनंत नयों में व्यापता है एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रमाण। हाँ, तो वो प्रमाण व्यापता है। तो उस प्रमाण के द्वारा निरूपण किया जाए तो सभी नदियों के जल समूह के समवायात्मक एक समुद्र की भांति
अनंत धर्मों को वस्तु रूप से भिन्न करना अशक्य होने से, लो क्या कहते हैं कि सब नदियों का जल समूह रूप का समुदाय वह एक समुद्र है। वो एक समुद्र में अनेक नदियों का जल मिला हुआ है, लेकिन उस जल को अलग नहीं किया जा सकता। तो वह समुद्र अनेक प्रकार के जल का समुदाय है। ये मैचकपना, ये मैचकपना। अनंत धर्मों को वस्तु रूप से भिन्न करना अशक्य होने से आत्म द्रव्य मैचक स्वभाव वाला, अनंत धर्मों में व्यापने वाला, एक धर्मी होने के कारण, अनंत धर्मों में व्यापने वाला एक धर्मी होने के कारण यह आत्मा अनेक धर्म स्वरूप है। ये मैचक भाव। अब अनंत धर्मों में व्यापक कौन है कि शुद्ध ज्ञान प्रमाण। अनंत धर्मों में व्यापने वाले, अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण। तो वो शुद्ध ज्ञान प्रमाण से जानने में आए तो सभी नदियों के जल के समूह रूप एक समुद्र की भांति अनंत धर्मों को वस्तु रूप से भिन्न नहीं किया जा सकता। उनमें अतद भाव तो है, लेकिन वे वस्तु रूप से भिन्न पृथक नहीं किए जा सकते। आत्मा मैचक स्वभाव वाला है, अनंत धर्मी है ना, तो मैचक स्वभाव वाला है। भगवान आत्मा शुद्ध अशुद्ध सामान्य विशेष नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि सब धर्मों में व्यापने वाला एक धर्मी है। अनंत धर्म से धर्मी कहा, उसे अनेकांतात्मक कहते हैं। प्रमाण से द्रव्य अनेकांतात्मक है और नय से द्रव्य एकात्मक है। ऐसा जाने तो आत्म द्रव्य को जानना कहलाता है। लो, अपना प्रयोजन क्या है सबका? आत्म द्रव्य को जानना। यहाँ जिज्ञासा भी क्या करी थी उसने? आत्म द्रव्य को जानने की जिज्ञासा से पूछा था कि प्रभु इतना बताइए आत्म द्रव्य कौन है और कैसा है तथा ये किस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये चर्चा पूरी 47 नयन से चली। यहाँ पर उसके उपसंहार रूप अपने सामने जो बात आई, अपने को ये पैराग्राफ में क्या विशेषता जिसका गुरुदेव ने खुलासा किया कि वस्तु को इस प्रकार ख्याल में लेकर निर्णय करना कैसा कि वे सब धर्म अतद भाव स्वरूप रहने पर भी अनंत धर्म का धर्मी एक है। इस प्रकार एक धर्मी को प्रमाण रूप से जानने पर आत्मा अनेकांतात्मक जानने में आता है और एक एक नए से जानने पर एकात्मक रूप से जानने में आता है। ये वाली बात आई। अब देखो यहाँ गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, उसमें नहीं है। नहीं, अब इसमें इसके बाद चलेगा 19वां कलश, फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ है वो चलेगा। ये जीवनादि से घूमरी खाता हुआ है और कहाँ क्या लिया है वो पता नहीं। अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखो उसमें नहीं मिलेगा वो नहीं। बाह्य क्रिया कांड वो आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, प्रचंड कर्म कांड द्वारा ज्ञान कांड को देखो। बाह्य क्रिया कांड अनंतवार किए परंतु आत्मा की श्रद्धा नहीं की, अनंत काल से सत्य बात सुनी नहीं। देखो मैं बताता हूँ, ये गुरुदेव के 1951 के प्रवचन हैं। तब टेप रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी। तब क्या होता था, वहाँ कुछ श्रोता ऐसे थे जो पूरा प्रवचन नोट कर लेते थे। हाँ, जो और भी थे, हाँ 1-2 लोग थे, पूरा नोट करते थे। नोट करके फिर उसमें से सार निकालते थे। सार निकाल कर राम जी भाई को दिखाते थे और राम जी भाई देख लेते थे। उन्हें भी कुछ लगता था तो गुरुदेव को दिखाते थे, नहीं लगता था तो कोई बात नहीं। शाम को वो साइकिल स्टाइल होते थे। वो पूरे 2 प्रवचन हुए ना दिन में, तो दोनों प्रवचन के अलग अलग फोटोकॉपी अब चली, पहले एक साइकिल स्टाइल चलती थी। तो हाथ से वो बना करके एक चलता था तो एक पन्ना रोज निकलता था, वो वहाँ आपस में बंटता था, है ना। बहुत काम हुआ गुरुदेव के प्रवचनों पे अपने भाग्य से। हाँ, वो जो रजिस्टर थे ना, वो उन्हीं पन्नों को इकट्ठा करके फिर रजिस्टर बनाया। तो वो चीज है ये।
ये वो चीज है। अक्षरशः प्रवचन में से जो चर्चा निकाल करके जिसमें सिलसिले से पूरी व्याख्या आ जाए वो ली गई है इसमें। और फिर उसको रामजी भाई ने चेक किया। फिर जरूरत पड़ने पर लगता था कि इस बात की खुलासा में कोई चूक न रह जाए तो गुरुदेव को भी दिखाते। इतनी बात हुई। बाह्य क्रिया कांड वो सदगुरु प्रसाद के नाम से चलता था। उसके रजिस्टर भी आए थे पहले, जब अक्षरशः प्रवचन 2005 के पहले या 2003 के पहले नहीं थे, तब वो ही चलते थे। अपने पास भी है रजिस्टर। 47 नए अपन ने एक बार रजिस्टर से पढ़े, फिर ये अपने प्रवचन सुधा से पढ़े, और अब की बार ये अपन इसमें से पढ़ रहे हैं। बाह्य क्रिया कांड अनंत बार किए, परंतु आत्मा की श्रद्धा नहीं की। अनंत काल से सत्य बात सुनी नहीं। जैन दिगंबर साधु हुआ, हजारों रानियां छोड़कर द्रव्य लिंग धारण किया और 28 मूल गुण पालन किए। अपना इतिहास है, अपना फ्लैशबैक। 9 पूर्व 11 अंग का विकास हुआ, परंतु विद्यमान वस्तु की पहचान एक समय मात्र भी इसने नहीं की। अनंत काल में 1 सेकंड मात्र भी सत्य बात नहीं सुनी। चौथी गाथा में आया शुद्ध परिचित अनुभूदा, काम भोग बंधन की कथा ही इसने सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव किया। 1 सेकंड ही समोसरण गया तो भी नहीं सुनी कि नहीं सुनी। सुनने का अर्थ है कि वह उसका भाव भाषण परिणति में होए तो सुनी, अन्यथा न सुनी। देखो लिया 6 डाला में से। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कौन ने? हम सब ने। शुक्ल लेस्या भी धारण की, यानी शुक्ल लेस्या रूप एकदम मंद कषाय के परिणमन रूप परिणामों में भी परिवर्तन हुआ। मुनि व्रत धारण किया परंतु सत्य न सुना। फिर ये देखो श्रीमत का लिया। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न परो। चाहे ये पढ़ लो चाहे ऊपर का पढ़ लो। मुनिबद्ध धार अनंत वार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये भी बात श्रीमद ने वही की। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। अनंत बार 5 महाव्रत लिए, कठोर अभिग्रह लिए, एकदम कठोर नियम। ऐसे ऐसे नियम लिए कि अजूबे से कि आहार के लिए जाए और ऐसी कठोर विधि लेकर, नियम लेकर, अभिग्रह लेकर कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, और वो बनाव बने तो आहार ले, नहीं तो लौट आए। है ना, कठोर से कठोर। है ना, कोई कोई ऐसे कि मोती नाम होए, मोती की साड़ी पहनी होए, मोती का हार होए, ये अजीब से अभिग्रह जो सामान्य मिले नहीं। लेकिन क्या है, वो शुक्ल लेस्या के कर्तृत्व में, वो शिवराग के कर्तृत्व में इतना उसका जोर है। ब्रह्मचर्य पालन किया, हरित काय के जीवों को घात कर आहार न लिया, और अपने लिए जल यदि प्रासुक किया हो तो न ले। जैसे गुरुदेव के जीवन में आई बात, किसी घर गए जल लेने, उन्होंने कहा कितना जल है? 4 आदमी का घर, उसने 40 किलो जल प्रासुक किया। तो वो समझ गए, तो फिर नहीं लिया। ये 40 किलो तेरे 4 आदमी में क्या काम है इतना? 40 किलो पानी प्रासुक करना, 1 मन पानी, 1.5 मन पानी। इसका मतलब तुमने साधुओं के निमित्त से किया, नहीं चाहिए। अब उद्दिष्ट हो गया ना। छाछ ली, छाछ उद्दिष्ट नहीं कहलाई, क्योंकि पहले गांव में रिवाज था, छाछ बनती थी। अपने लिए जल प्रासुक किया हो तो ना ले। संयम अनंत बार लिया, संयम माने ये बाहर का। कषाय की मंदता की, उदास हुआ, जंगल में चला गया, प्राण जाए तो भी उद्देश्य आहार न ले। इसलिए तो ज्ञान और वैराग शक्ति एक संग होती है। उदास हो गया, पर से विराग तो हो गया, लेकिन ज्ञान हुआ नहीं। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य वाला वैराग्य नहीं है।
यही तो कह रही मैं, वो ज्ञान होता तो वो वैराग सही था, उदास की वजह से उदास हुआ, अकेला उदास हुआ ना वैराग में। परंतु यह आत्मा चिदानंद ज्ञानानंद क्या है उसकी बात सुनी नहीं। अंतिम ग्रैव्यक तक गया, 9 पूर्व 11 अंग पढ़े, तथापि यह सुना नहीं कि ये आत्मा आत्मा जो शब्द आता है इसका अर्थ क्या है। ऐसे इसलिए तो अपन को आत्मा ही महिमा नहीं आती। हाँ। अपन को अंदर से ऐसा लगता है ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ। वो आज आ रहा था ना मेढे की टकी लगा था, उसकी आंखों से अश्वधारा निकली। हाँ, तो वो अतीन्द्रिय आनंद वाली नहीं, हाँ। उसको तो वो अंदर में विशुद्धि हुई तो गुरुदेव कह रहे ना वहाँ टकटकी लगाकर अत्यंत जिज्ञासा से जो देख रहा है इसमें 4 लब्धि समा गई। हाँ, क्षयोपम देशना वेशना सब आ गई इसमें, प्रायोग विश्व है ना, विशुद्धि लब्धि सब घुस गई। अपन लोग कहते ना अपन को तो आत्मा की तो क्या अपन को कुछ लगती नहीं, अपन तो ऐसा लग रहा है आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती कि आत्मा की महिमा के बजाय वर्तती पर्याय में जो व्यक्तता है उसकी महिमा हो। यदि ज्ञान के क्षयोपम का उघाड़ विशेष दिखता है ना पर्याय में तो वहाँ अटकता है। राग की मंदता का कोई बहुत परिणाम ऐसा दिखता है और आकुलता बहुत कम होने से वो जो भाव का वेदन मंद मंद है ना उसमें रुकता है, इसलिए इसे आत्मा की महिमा नहीं आती। अपन कहते हैं कोई भी पैसा की महिमा कोई कर रहा हो बता हाँ। तो अपन कितनी महिमा आते रहते हैं। हाँ। इतना पैसा ऐसा हो गया ऐसा हो गया वैसा हो और गया। जे इतनी महिमा कर रहे हैं आचार तो आत्मा की महिमा आती नहीं है। ऐसे ये जो अभी चर्चा चल रही ये तो इतना उदास हुआ है, इतना उदास होके जंगल में गया है कि घर के खजाने भरे पड़े हैं, उनकी तरफ से तो उदास हुआ है, लेकिन उनकी उदासी वाला जो आकुलता का मंद परिणाम है उसमें लिप्त हो रहा है, तो इसे आत्मा की महिमा नहीं आती। देखो शास्त्र जो कहते हैं उसका भाव नहीं समझा तो उसने शास्त्र सुना नहीं है। दया दान भक्ति किए, 5 महाव्रत धारण किए, लाखों वर्ष जंगल में रहे, मौन रहा, वह तो संसार का पुरुषार्थ है। ये कौन की चर्चा है? हमारी आपकी फ्लैशबैक यानी पूर्व काल का इतिहास है। ये राग में धर्म मानता है, पर सन्मुख वृत्ति वह जो कि राग है, राग से कल्याण मानता है, वह कौन है कि मूढ़ है। भगवान आत्मा एक समय में योग्यता धारण करता है, उसका भेद ज्ञान न किया। क्या कहना चाहते हैं? एक समय में योग्यता धारण करता माने एक समय में अपने स्वरूप को पहचान सके, ऐसा धर्म भी इसमें मौजूद है। तो उस एक समय के भाव से मैं त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप न्यारा हूँ, ऐसा इसने अपने स्वरूप का भेद ज्ञान न किया। मैं पर से भिन्न और मेरे स्वरूप से परिपूर्ण हूँ। ये चर्चा बहुत आती है ना। अभी तो ये देह से ही लगाव नहीं छूट रहा, ऐसे अभी तो घर पत्नी बच्चों से नहीं छूट रहा, अभी तो दुकान के गल्ले से नहीं छूट रहा, ऐसा आता ना। अरे ऐसे छूटेगा भी नहीं। कब तक नहीं छूटेगा? कि जब तक इस परिपूर्ण तत्व की महिमा नहीं आएगी। वो बच्चा एक शक्कर का छोटा सा खिलौना लेके घूम रहा है हाथ में, खाने के लिए खा भी रहा है। उससे कहा कि ये ले, बिल्कुल काजू किशमिश का बना हुआ मेवा मावा का बहुत बढ़िया मिष्ठान, तो वो उसको इसकी महिमा जब तक नहीं आएगी तब तक ये हाथ से छोड़ेगा ही नहीं। जब उसे इसकी महिमा आएगी तो छोड़ेगा। ऐसा ही इस जीव का, ये भी तो बालक ही है। मैं पर से भिन्न और मेरे स्वरूप से परिपूर्ण हूँ। शरीर मन वाणी की मुझ में शून्यता है और जो दया दान आदि के विकल्प उठते हैं उनकी मेरे स्वभाव में शून्यता है। क्या गुरुदेव की शैली देखो, ऐसे एक एक सामान्य लाइन में बात पूरी करते हैं। देखो कि शरीर मन वाणी की मुझ में शून्यता है और दया दान आदि के विकल्प उठते हैं, उनकी मेरे स्वभाव में शून्यता है। मैं अनंत शक्ति का धारण करने वाला हूँ। 28 मूल गुण पालन की वृत्ति मेरे स्वरूप में नहीं है,
5 महाव्रत की वृत्ति शांति के लिए बेकार है, इसलिए आत्मा को लाभ नहीं। ऐसे साधन अनंत बार की हमने आपने सबने, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। इतनी सी बात है। बच्चे ने 5 बार IIT का अटेम्प्ट किया, तो वहाँ 2 बार में ही तीसरी बार सोचा अब की बार कोटा में नहीं पढ़ाऊंगा, अब तो इसकी कोचिंग और कहीं देखो भैया, कोटा में नहीं चलेगी कोई भी। तो वहाँ विचारता है कि नहीं कि ये मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ ना कुछ मेरे उपाय में त्रुटि है, कमी है। जितना सोचता है मैंने किए हैं, ये तो ये सोचता है कोई और ने किए, मैंने थोड़ी किए हैं। नहीं करता है। कहते हैं मैंने किए हैं। 28 मूल गुण का पालन करता हुआ उसमें तो अहम रखता है ना, 5 महाव्रत का पालन करता है। करे तो अहम रखते। हाँ करता है, उसकी तो चर्चा सब ले। फ्लैशबैक मेरा निकल गया। हाँ उसकी तो तभी तो यहाँ से उठाई बात। यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग विराग अथाग लयो, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजी न परो, अब क्यों न विचारत है मन से। यहाँ ये बात है, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। जड़, ये हेडिंग है अगले पैराग्राफ कि जड़ लक्ष्मी को अपनी मानने वाला भिखारी है और चैतन्य लक्ष्मी को अपनी मानने वाला बादशाह है। इसलिए कहते हैं ना कि मुनिराज है ना, नागा बादशाह से आगा। आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि एक पुण्य पाप दया दान आदि की वृत्ति उठती है, वह मेरा धर्म है, वह कर्म के कारण नहीं है। विकार के क्षण में मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, विकार मेरा धर्म है, उसी समय उसका मैं ज्ञाता हूँ। ऐसे धर्म वाले आत्मा की पहचान नहीं की। कहाँ चक्कर में उलझ गया कि 25,000 रुपए की कमाई की बात बहुत उत्साह से सुनता है। कोई अभी आके बताए कि भैया तुम्हें थोड़ा इतना काम करना है तो तुम्हारे 25-40 हजार रुपए महीने बिना गच किए घर बैठे आते रहेंगे। अच्छा बताओ साहब क्या काम, बताओ हम तो कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम थोड़े दिन बाद कर, सब तबीयत ठीक है, आप बताओ करना क्या। यह तो बात बहुत ही उत्साह से सुननी चाहिए, ये वाली बात। क्यों कि ये अनंत काल के जन्म मरण रूपी महान दुख के छूटने का उपाय बताते हैं। ये बात तुझे ऐसे सुनना चाहिए जैसे 8वीं गाथा में मेढा सुन रहा था, टगटगी लगाकर। देखो, पैसे मुझे मिले ऐसी मान्यता वाला भिखारी है। लक्ष्मी अजीब है, अजीब मुझे मिला परंतु चैतन्य न मिला। इस प्रकार जड़ की सामग्री से अपने को अधिक माने। पहले मेरे पास 20 लाख रुपए की पूंजी थी, 5 साल ऐसा एक तरफा धंधा चला, आज 5-7 करोड़ रुपया मेरे पास हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। लेकिन तेरे को यह चैतन्य न मिला, वह रंक है। स्वयं चैतन्य स्वभाव से भरपूर है, ऐसी मान्यता वाला वह लक्ष्मी वाला है, वह बादशाह है। और यहाँ कहते हैं दया दान आदि के परिणाम आते हैं, वह मेरी योग्यता से, योग्यता माने उस समय की पर्यायगत योग्यता से होते हैं। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ, मैं चैतन्य का स्वामी, न मैं दया दान आदि के परिणाम का स्वामी हूँ, न उनके निमित्त उनका स्वामी हूँ, मैं चैतन्य का स्वामी हूँ। देखो ये लिया, ये शायद उनका है, बनारसी दास जी का। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्ष्मी को अजाति जलपत लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत से, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति।
अपने में ही रिद्धि सिद्धि वृद्धि घट में ही दिखती है। घट में अपनी रिद्धि को देखता है, रिद्धि की सिद्धि को देखता है और उसकी होती हुई वृद्धि को देखता है अपने अंदर में। वही अजात लक्ष्यपति है। अपने स्वरूप में चैतन्य ज्योति की रिद्धि पड़ी है और सिद्धि उसमें ही है। उसमें एकाग्रता से शांति की वृद्धि होती है। पैसा आदि मिला वह मेरी रिद्धि नहीं है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। अंतर ज्ञानानंद स्वभाव है। जो राग आता है उसे जानने वाला देखने वाला हूँ, ये तो लक्ष्मीपति है और बाकी सब भिखारी। वो सब अंबानी यहाँ की अपने शासन में तो यूं कहते हैं तुम सब भिखारी। यहाँ तो जो अपने निज स्वरूप चैतन्य लक्ष्मी की रिद्धि को जिसने प्राप्त करके सिद्धि के मार्ग पर चलता हुआ वृद्धिगत है, वो ही लक्षपति, करोड़पति, अरबपति, महान अधिपति हो। चले चाहे वो गुरुदेव की आती नहीं, 8 साल की बालिका हो, घर में खाने को नहीं हो, भंगी की बालिका हो, तो भी वह कौन है? वो महान लक्ष्मी अधिपति। और किसी के पास इस समकिति लक्ष्मीपति को याचना नहीं करनी पड़ती, हमें सुविधा दो, हमारी प्रशंसा करो, ऐसा मांगने वाला भिखारी है। मैं स्वरूप लक्ष्मी का पति हूँ, पति नाम स्वामी हूँ, पुण्य पाप का मैं पति नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानता है। वह जगत से उदास है, इसलिए सदैव सुखी है। आत्मा में आत्मा से सुखी है। 96,000 स्त्रियां होने पर भी ज्ञानी उनमें सुख नहीं मानता। मेरा आनंद दाता चैतन्य पति है, जगत से उदास है और भगवान का दास है, वह सुखी है। ऊपर कहा था देखो, दास भगवंत के उदास रहें जगत से, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। समकिति माने कि सुख के मार्ग पर दौड़ा चला जा रहा और दुख के मार्ग से दूर हो गया। अज्ञानी को पर में सुख लगता है। देखो अभी एक उदाहरण है गुरुदेव का। अज्ञानी बालक को विष्टा अच्छी लगती है, ऐसे अज्ञानी को पैसे में सुख लगता है। पैसा कैसा है? विष्टा के समान। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। ये चर्चा गुरुदेव ने यहाँ पूरी नहीं की, सबको पता है, मैं बता देता हूँ। बच्चे को दस्त वस्त लगता है ना गर्मी में, तो गर्मी में दस्त लगे हो, खुद ने ही दस्त किया हो और गर्मी के मारे वो उसे ठंडा ठंडा जान करके ग्रहण कर ले। ऐसा है ये अपने ही रागादि मल के फल में प्राप्त लक्ष्मी और उसमें लगता हुआ फिर परिणमित होता तेरा जो राग का मल, उसमें तू मगन हो रहा है। वैसा ये बच्चे की वो जो विष्टा खा लेता है पड़ा राग की विष्टा में मजा मानता है, परंतु उसमें मजा नहीं है। एक समय एक धर्म को देखने वाली दृष्टि से आत्मा एकांतात्मक ज्ञात होता है। मैं राग का करता नहीं ऐसा मैं जानने वाला हूँ, इस नय से मैं अकर्ता हूँ। राग के परिणाम से देखे तो आत्मा राग वाला दिखता है। हर्ष शोक आत्मा का धर्म है। धर्म अर्थात योग्यता। अपनी योग्यता से हर्ष शोक होते हैं, निमित्त से नहीं, कर्मोदय से नहीं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं निरूपादि स्वभाव वाला हूँ। दूसरे नय से देखे तो मैं सौपादी स्वभाव वाला हूँ। समाधि वाला है ना, सौपादी वाला। ऐसे एक धर्म से देखो तो आत्मा एकांतात्मक ज्ञात होता है। व्रत पालना, प्रतिमा लेना, ये बात अनंतवार सुनी है, और जिसमें अनंत धर्म रहे हैं ऐसे आत्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान है। शास्त्र के वाद विवाद करना वह सम्यक ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा स्वयं से हूँ और पर से नहीं। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मैं हूँ। गुण पर्याय का पिंड द्रव्य है। क्षेत्र अर्थात चौड़ाई, चौड़ाई माने विस्तार। काल अर्थात वर्तमान दशा। भाव अर्थात शक्ति।
ये ज्ञानी को स्वयं स्वयं से है, पर से नहीं, ऐसा दिखाई देता है। अस्तित्व न से देखता है ना, फिर नास्तित्व न है। मेरे अतिरिक्त अनंत पदार्थों के द्रव्य काल भाव से मैं नहीं हूँ, मैं मेरे से हूँ, ऐसा अस्तित्व धर्म से देखो तो आत्मा ऐसा दिखाई देता है। और पर से नहीं हूँ ऐसे नास्तित्व धर्म से देखो तो आत्मा पर से नास्तित्व वाला है। शुद्ध धर्म से देखो तो आत्मा शुद्ध दिखाई देता है, अशुद्ध धर्म से देखो तो आत्मा अशुद्ध दिखाई देता है। कैसा है आत्मा, उसे जाने बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। मेरे आत्मा में अनंत धर्म है, देव गुरु शास्त्र की कृपा से ज्ञान नहीं आता। मेरा आत्मा स्वयं से है, ऐसा दिखता है। किसको? शुद्ध ज्ञान प्रमाण में स्वानुभव से जिसको आत्मा प्रमेय हुआ है, उसको तो यह बात जानने में बराबर आती है कि देव गुरु शास्त्र की कृपा से ज्ञान आता नहीं। मेरा आत्मा, उसके अनंत धर्म स्वयं मेरे में मुझसे हैं। कर्म मुझे राग देश कराएं, ऐसा 3 काल में नहीं। यानी जितने जगत के जीव हों, सबके कर्म परमाणु इकट्ठे होकर के यहाँ एक साथ उदय में आए तो मुझे एक हर्ष का परिणाम नहीं करा सकते। गजब की बात है। निद्दत और पर के कारण विकार करना पड़ता है, ऐसे मानने वाला मूढ़ है। ऐसा बहुत मानते हैं लोग, सहज कह देते हैं हम क्या करें भाई साहब, वो तो औदैहिक भाव है। खुद को गुस्सा आ गया, रोना आ गया, बहुत बिलख रहा है, क्या करें, औदैहिक भाव है। झूठ बोलते हो, ये औदैहिक भाव कहा गया है। ये तेरा ही निरपेक्ष रूप से होता हुआ उस समय की योग्यता का परिणाम है। निद्दत और निकांचित कर्मों की पर्याय में मैं त्रिकाल नहीं, मुझ में कर्म नहीं, है ना। निद्दत निकांचित कर्म पड़े हैं ऐसा ऐसा, तो वो मैं उनमें हुई नहीं, वो उनकी पर्याय उनमें है, मेरी पर्याय मुझ में है। मैं कर्म में नहीं, मुझ में कर्म नहीं। कर्म का उदय कर्म का स्वकाल है। कितनी जोरदारी की बात है। कर्म का उदय कर्म का स्वकाल है, मेरे काल में उस कर्म के उदय का अभाव है। ऐसे आत्मा को देखता है, स्वयं से है और पर से नहीं, ऐसे धर्म देखना चाहिए। पर से नहीं तो क्या ऐसा नास्तित्व धर्म पर के कारण है कि ना भाई, अपने कारण से वह नास्तित्व धर्म मुझ में है। आत्मा एक समय में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर से नहीं। ऐसा मेरा धर्म मेरे कारण से है, ऐसा पर से भिन्न देखने वाला आत्मा को देखता है। अगला प्रमाण का लिए देखो। परंतु जैसे एक साथ सर्व नदियों के जल को जानने वाले ज्ञान द्वारा देखने में आए तो समुद्र सर्व नदियों के जल स्वरूप ज्ञात होता है, उसी प्रकार एक साथ सर्व धर्मों को जानने वाले प्रमाण द्वारा देखने में आए तो आत्मा अनेक धर्म स्वरूप ज्ञात होता है। अमृत चंद्र आचार्य भावलिंगी मुनि थे। 6वीं 7वीं भूमिका बारंबार आती है, यानी चल ही रहा है, 1 मिनट में अनेकों बार। उन्हें वस्त्र पात्र होते नहीं, 28 मूल गुणों का पालन होता है, मन का अवलंबन अनुभव करते हैं और मन का संग करके 28 मूल गुण जो हैं उनसे छूटकर आत्मा के गुण का पालन करते हैं। वह विकार होने की योग्यता मुझसे होती है। उन्होंने कहा नहीं, निरंतर मेरी यह परिणति कलमासित है। निरंतर शब्द लिया, अनादि से आई है वो, लेकिन उससे छूट करके अपने आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद लेते, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं, फिर आ जाता है। तो वह विकार होने की योग्यता मुझसे होती है। वे मुनि कहते हैं, एक धर्म से देखो तो आत्मा एक धर्मात्मक दिखाई देता है, अनेक धर्मों से देखो तो आत्मा अनेक धर्म स्वरूप है। अब क्या कहते हैं देखो, प्रथम यथार्थ पहचान करना चाहिए, स्वयं की पर की।
जो अभी पर को स्वयं में खतौनी करी है उसे हटाना चाहिए, अभी विकल्पात्मक ज्ञान, और जो पर में स्वयंपना माना है उसे हटाना चाहिए। ऐसे करके यथार्थ पहचान करना चाहिए। ये जो मंदिर आदि बनते हैं वह पुद्गल परावर्तन के काल से बनते हैं, निमित्त के कारण नहीं बनते, परंतु जब बनते हैं तब निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। ये भामा साय ने बनाया, ये पाड़ा साय ने बनाया। हाँ, अपने आत्मा में राग होता है वह एक धर्म है, और राग का ज्ञाता है वह भी एक धर्म है। इस प्रकार अनंत धर्म वाले आत्मा को प्रमाण से पहचानना वह धर्म है। कौन सा धर्म? मोक्ष मार्ग रूपी धर्म। उसके बिना अरण्य रुदन है। अरण्य रुदन समझ गए? जंगल में रोते रहो, न कोई सुनने वाला न पूछने वाला, ये दशा है। आगे चर्चा अपनी चलेगी इसमें और भी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।